हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 बड़ी अपडेट जानेंगे, जो कि प्रवक्ता भर्ती के लिए स्नातक में कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए। दूसरी अपडेट ईवीएस को लेकर है तथा तीसरी अपडेट विश्वविद्यालयों में 1176 पद सृजित को लेकर बड़ी खबर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रवक्ता भर्ती के लिए 50% अंक जरूरी, यानी अगर आप प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो स्नातक में 50% अंक होना जरूरी है। चलिए जानते हैं इसमें क्या कहा गया दोस्तों। तो इसमें कहा गया यूपी के 828 राजकीय और 4084 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य किया जाएगा। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अर्हता लागू की जाएगी। एनसीटीई मानक के अनुसार अर्हता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें यह सहमति बनी। तो दोस्तों, आपको स्नातक यानी एमए में 50% अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दूसरे न्यूज़ अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा जो न्यूज़ अपडेट है ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान का उल्लंघन। तो दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है, ब्राह्मणों को भी आरक्षण। प्रोफेसर ने कहा कि कई राज्यों में ब्राह्मणों को ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 15 में आरक्षण हर उस जाति को मिला हुआ है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, लेकिन इसमें 103वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि जो वर्ग एससी, एसटी और ओबीसी से कवर नहीं होते या उन्हें मिलेगा। वर्ग को बाहर करने की यह अवधारणा संशोधन संविधान के बराबरी सिद्धांत का उल्लंघन करती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें दोस्तों, सुनवाई कल जारी होगी। यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण देने वाले संविधान के 103वें संशोधन कानून यानी 2019 के वेदा को जनहित अभियान समेत 60 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों इसमें डिटेल से क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया है, संविधान के 103वें संशोधन कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। इसके जरिए ईडब्ल्यूएस को नौकरी और शिक्षा में प्रवेश 10% कोटा दिया गया है। याचिकाओं की ओर से सबसे पहले शिक्षाविद मोहन गोपाल ने बहस की। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ के सामने प्रोफेसर गोपाल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे ने आरक्षण की प्रतिनिधित्व अवधारणा को ही उलट दिया है, जो कि वंचित तबके लिए बनाई गई थी। इस व्यवस्था ने इसे आर्थिक उन्नयन की योजना में बदल दिया है। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को बाहर करता है और यह सिर्फ अगड़े वर्ग तक ही सीमित है, इससे समता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। इसके नतीजे में यह संविधान के बुनियादी ढांचे को चोट पहुंचाता है। यह संशोधन संविधान पर एक हमले की तरह है। उसके बाद कहा गया, यह जाति आधारित आरक्षण। प्रोफेसर ने दलील दी, यह कोटा जाति आधारित आरक्षण को आगे बढ़ाता है, जबकि इससे पूर्व आरक्षण जाति आरक्षण नहीं था। यह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित था। लेकिन अब 103वां संशोधन कहता है कि पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए योग्य नहीं है। यह कोटा सिर्फ अगड़े वर्ग के गरीब को ही मिलेगा। उन्होंने दलील दी कि 103वां संविधान संशोधन ऐसा पहला संशोधन है जो जाति आधारित आरक्षण देता है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार ही आरक्षण होता था। यदि इसे हटा दिया गया तो पूरा ढांचा बिखर जाएगा। तो दोस्तों, ये था जो कि ईडब्ल्यूएस को लेकर बड़ी अपडेट। अब चलिए चलते हैं तीसरे बड़े अपडेट पे दोस्तों। तो दोस्तों, तीसरा जो अपडेट है दोस्तों, विश्वविद्यालयों में 1176 पद सृजित। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समेत कई दूसरे विभागों में कुल 1176 नए पदों के सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य के कैबिनेट
की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के 19 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में 376 शैक्षणिक और 89 गैर शैक्षणिक सहित कुल 459 पदों का सृजन किया गया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास एवं एशियाई अध्ययन के लिए 6 शिक्षकों और 6 शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद सृजित हुए हैं। चिकित्सा के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ी। कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इंटर्नशिप कर रहे राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और फिजियोथेरेपी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, पटना दंत महाविद्यालय और आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति 15,000 से 20,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी जो कि विश्वविद्यालयों में 1176 पद सृजित को लेकर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।